अब हम कर रहे हैं नंबर 16 वाला सम. Present age of father is 42 and that of his son is 14 years. Find the ratio. 42 years पापा का है and son का है 14 years. Find the ratio of A. ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं A, B, C, D. तो पहले हम A सॉल्व करेंगे. Present age of father to the present age of son, यानी कि father is to son का एज निकालना है. तो यहाँ पर मेरे को 16A में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि father's age is to son's age. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज, हाँ ये मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, प्रेजेंट भी आएगा क्योंकि उसने प्रेजेंट बोला है. यहाँ पर आया प्रेजेंट, यहाँ पे आया प्रेजेंट. तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स एज एंड प्रेजेंट ऑफ सन्स एज. तो पापा का जो एज था वो था 42 ईयर्स और बच्चे का एज था वो 14 ईयर्स था. ठीक है, अब दोनों का जो ईयर्स दिया हुआ है तो दैट मीन्स व्हाट, 42 is to 14, तो यानी कि 42/14. अब देखो मुझे 14 का टेबल आता है तो 14 1s are 14 एंड 14 3s are 42. और अगर आपको नहीं आता है, इन केस यू डोंट नो द टेबल ऑफ 14, आप क्या करेंगे, आप पहले 42 को आप ऐसे करेंगे और 14 को भी आप ऐसे करेंगे. तो ये तो 2 7s are 14 एंड 7 1s are 7 हो गया. तो 2 into 7, तो यहाँ पर अगर आप 14 के सामने आप लिखेंगे 2 into 7, राइट. अब 42 के सामने लिखिए, क्या लिखेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2. इसके बाद 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता है लेकिन 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 7s are 21 होता है. और फिर 7 1s are 7 होता है. तो 2 3 7. ओके, तो 42 को हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया. अब यहाँ पर आपको कैंसिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 और 2 कैंसिल होते हैं. क्यों? क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है. और 7 और 7 भी कैंसिल होते हैं क्योंकि एक नीचे है और एक ऊपर है. तो बचा कौन यहाँ पे, यहाँ पे जो बचा है 3/1. यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, दैट मीन्स 3. तो यहाँ पर हाँ सॉरी 3/1 है ना, तो दैट मीन्स 3:1. ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. खैर, ये क्या आया, 3:1 का रेशियो. तो इन दोनों का रेशियो क्या है, फादर्स एज एंड प्रेजेंट फादर एज और प्रेजेंट सन्स एज कितना है, 3:1 का रेशियो आपका आंसर आया है. ये तो हो गया ए. अब हमको करना है बी. अब बी वाला क्वेश्चन ज़रा हम पढ़ें, क्या पूछना चाह रहा है भाई ये. age of the father to the age of the son when the son was 12 years old. अरे अभी तो आपने 14 बोला, अब ये 12, मतलब 2 साल पहले की बात हो रही है. अगर सन का एज 12 है तो ऑटोमेटिकली पापा का भी तो 2 साल कम हो जाएगा ना, पापा का एज भी कम हो जाएगा 2 साल. अब यहाँ पर फादर्स एज आप कैसे निकालेंगे, तो सन का एज आपको पता है, यहाँ पे इसने बोला है सन का जो एज अभी यहाँ पर दिखा रहा है दैट इज़ जब वो 12 था, यानी 2 साल पहले की बात कर रहा है. वो तो इसने हमको कुछ नहीं बोला 2 साल पहले, लेकिन हमें तो बुद्धि लगानी है ना, हमें तो बुद्धि लगानी है भाई. यहाँ पर जब 14 ईयर्स का था अभी, प्रेजेंट एज उसका 14 ईयर्स का था, तो अभी उसका एज कितना है, 12 है, यानी 2 साल पहले की बात हो रही है. तो ऑफकोर्स तो फादर का एज क्या होगा, तो फादर का एज उस वक्त होगा 42 को आप 2 में से माइनस करो तो कितना आंसर आता है, 40, है ना. क्यों 2 माइनस किया, हमको किसी ने बोला क्या माइनस करने के लिए, नो हमको किसी ने बोला नहीं माइनस करने के लिए. बट हमें ये देखना है सन के एज में अगर 12 है यानी 2 साल पहले की बात हो रही है तो पापा के एज में से भी 2 साल माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पर क्या आया है 40. तो अब यहाँ पे फादर्स एज और यहाँ पर है सन्स एज, तो यहाँ पे होगा 40:12.
अब ये द 40:12 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 12। अब हम अपना रफ पेपर का हेल्प लेंगे और 40 को आप डिवाइड करोगे इस तरह से एंड 12 को भी आप डिवाइड करोगे इस तरह से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्या आया 2 2 ज़ा तो मुझे यहाँ पर 12 के नीचे सामने मुझे क्या लिखना है 2 × 2 × 3। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 × 2 × 3। अब 40 के आगे हम क्या करेंगे, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0, देन 2 1 ज़ा 2 और 0 का 0, देन 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 2 2 2 5। ओके, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5। चलिए अब कैंसिलेशन करने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर और नीचे सेम नंबर्स हो उनको आप क्रॉस करो, यानी कि जो इस लाइन के ऊपर यानी न्यूमरेटर में और लाइन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में सेम है उसको आप डिवाइड कट कर देंगे। 2 2 सेम कट, 2 2 सेम कट। अब कोई सेम नहीं है तो अब क्या है यहाँ पर है 2 × 5 इज़ 10 और अपॉन में कौन है 3, यानी आंसर आया 10:3। क्या आंसर आया 10:3। बी का आंसर है वो है 10:3। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। थर्ड सी नंबर का क्वेश्चन। अब सी नंबर का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या पूछ रहा है भाई ये यहाँ पर, ये पूछ रहा है एज ऑफ द फादर आफ्टर 10 years, यानी 10 साल बाद, टू द एज ऑफ द सन आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years कोई बात नहीं, चलिए हम शुरू करते हैं आफ्टर 10 years। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सी, और सी में मैं पहले ऊपर लिख देती हूँ आफ्टर 10 years। अब आफ्टर 10 years में फादर का जो एज है अभी का एज में प्लस कर दो। फादर एज बन गया 42 प्लस 10 कितना बन जाएगा 10 साल के बाद 52 years बन जाएगा, राइट। और वैसे ही जो सन है उसका अभी इसका एज 14 है, प्रेजेंट एज, यानी अभी का इसका एज है 14 years है। तो 14 में आप 10 प्लस करो तो 24 years हो जाएगा। अब अगेन फादर और सन का निकालना है, तो यहाँ पे फादर इज टू सन। ओके, नाउ फादर इज टू सन है, दैट मीन्स 52 इज टू 24 है। 52 इज टू 24, यानी इन शॉर्ट 52 को डिवाइड करना है 24 से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम 24 का और 52 का डिवाइड करेंगे। अब इतना बड़ा अगर टेबल आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे 52 को पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ गया ये पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 1 बच गया इधर तो 12 बन गया। 2 6 ज़ा 12, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद वापस से डिवाइड करेंगे तो ये तो कोई टेबल में नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आएगा 13 1 ज़ा 13, 2 × 2 × 13, यानी 52 को जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 2 × 2 × 13 और यहाँ पे 24। तो 24 जो है दैट इज यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर जो 4 है 2 2 ज़ा 4। अब 12 को डिवाइड करना है, अगेन 2 का सहारा लेंगे, 2 6 ज़ा 12 होता है, ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, और ये वाला नंबर 3 1 ज़ा 3, 2 × 2 × 2 × 3।
तो यानी हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये मत बोलना मिस ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इतने सारे 3 नंबर्स आए और यहाँ पे छोटा नंबर तो 4 नंबर्स आए, लेकिन यहाँ देखो 13 एक बड़ा सा नंबर बैठा है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन है और इसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर और इसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये 2 2 चला गया, ये 2 2 चला गया, बस अब कोई नहीं है। आप बोलोगे में से 3 है ना, अरे भाई ये 3 को 3 से कट नहीं कर सकते, यहाँ 13 है, ये सिर्फ 3 नहीं है, तो कहीं भूल से इस 3 को और इस 3 को कट मत कर देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास, सिर्फ 13 बचा है। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है, 2 3 6 बचा है, यानी इन शॉर्ट ये बन गया 13:6। तो यानी आफ्टर 10 years क्या आएगा रेशियो फादर का और इसका 13:6। बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम डी नंबर पे। अब डी वाला हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डी वाला बोल रहा है एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन द फादर इज 30 years old। अच्छा, पापा का जब एज 30 years है तो क्या करेंगे? ओके, चलिए अब वो भी हम सीख लेते हैं। यहाँ पर हम आ गए डी पे। यहाँ पे फादर का जो एज है वो क्या बता रहा है, फादर का एज उसने बताया 30 years, लेकिन अभी पापा का एज तो 42 है। अभी आप दिमाग लगाना, हाँ ठीक है, दिमाग लगाना। ओके, अब यहाँ पे पापा का एज अभी देखा जाए, क्योंकि हमको प्रेजेंट एज क्या बोला गया 42 है, तो पापा का एज अभी 30 बता रहे हैं, कितना कम बता रहे हैं। चलो पहले वो चेक कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पे माइनस क्या 2 आया, यहाँ पे आया, यानी ये 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सन का एज कैसे निकालेंगे पता है? सन का जो एज जो अभी कितना है 14 है, उसमें से आप 12 साल माइनस कर दो, तो -12 करेंगे तो 2 years आएगा। यानी कि तब जब इसका पापा 30 years का था तो उसका बेटा उस वक्त 2 years का था। ओके, सो यहाँ पे यानी कि अब यहाँ पर फादर इज टू सन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 30:2। ओके, अब आप इसको डिवाइड करो, 30 डिवाइड बाई 2। अब ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, 2 1 जा और 2 आएगा यहाँ पर 1 जा 2 और 1 इधर आया तो ये आ गया 5, तो 15 जा। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज़ 15/1, यानी कि 15:1 इज़ द आंसर। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो आपने 4 अलग अलग ABCD निकाले। इस पेपर में मेरा C और D पड़ा है और A और B मेरा यहाँ पर पड़ा है, A और B। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।